वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपका मेरे इस वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब बच्चों, आपको हम ये बीटा गामा के इस यूनिट में आपको ये इंटीग्रेशन सिखाएंगे और ऐसे कई क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है, सराउंडेड बाय सरफेस, चारों ओर का जो है सरफेस है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप सीधे इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसको w मानिए। तो लेट x बाई a 2/3 इज इक्वल टू u और y बाई b to the power 2/3 equal to v, z by c to the power 2/3 w। ओके, अब यहाँ से x निकाल लीजिए। x बाई a इक्वल टू u, ये 2/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर y बाई b इक्वल टू कितना होगा, v की पावर 3/2 होगा। ऐसे यहाँ z बाई सी इक्वल टू क्या होगा, w की पावर 3/2 होगा। यहाँ से x निकालिए। x इक्वल टू a की पावर a इंटू यू की पावर 3/2, y इक्वल टू b v की पावर 3/2, z इक्वल टू c w की पावर 3/2। ओके, तो एक्स वाई जेड निकल गया। वॉल्यूम का फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमें डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से डी एक्स निकालेंगे, ए 3/2 यू की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 आपका आ जाएगा। ऐसे यहाँ से डी वाई की वैल्यू बी 3/2 और v की पावर 3/2 माइनस 1 होता है ना, तो एलसीएम ले लीजिए। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1/2। तो v की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे यहाँ से dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c/2, w की पावर 3/2 में से घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से dx dy dz निकल गया बच्चों। ओके, अब चलिए फार्मूले पे चलते हैं। जो हमारा फार्मूला है ट्रिपल वॉल्यूम का, हमें वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों, इस ट्रिपल इंटीग्रेशन में अभी एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो फिगर होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। और ऐसे अगर हम इसका फिगर ड्रा करें तो ऐसे एक क्वाड्रेंट में एक यहाँ ऐसे बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 ऐसे चार फलक बनेगी। और फिर 4 2 जा, जैसे एक इधर से एक्स एक्सिस ऊपर गया है तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाएगा, तो एक ऊपर एक नीचे। तो 2 जब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 2 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये 8 फलक का हमारा वॉल्यूम निकल कर आएगा। इसीलिए इसमें ट्रिपल में 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, इस फार्मूले में इसमें याद रखना पड़ेगा, इसमें 8 फलक का होगा, तो इसलिए यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप फिगर देख के आपको वॉल्यूम पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसका फिगर या तो याद कर लीजिए कि ये सराउंडेड बाय सरफेस है और 2/3 अगर इसका वॉल्यूम कहता है तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3D फिगर को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप इसका ट्रेसिंग ऑफ कर्व ड्रा अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से 8 कैसे मिलता है। अब यहाँ से dx dy dz की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन देखिए, सब में 3a/2 3b/2 3c/2 सब में लिखा हुआ है। ओके, तो पुट कर दीजिए 3a/2 3b/2 3c/2। ऐसे dx और dy की वैल्यू 1/2 v की पावर 1/2
डब्ल्यू की पावर 1/2। यहाँ पर डी यू डी वी डी डब्ल्यू होना चाहिए था, तो आपका डी यू डी वी डी डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये हमारा बन गया हाँ, 2 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। तो चलिए देखिए आपका ये वॉल्यूम v इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से 3 3 जा 9 3 जा 27 बाहर आ जाएगा। ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर 1/2 है, तो यानी u की पावर 1/2 -1 लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा 3 -1 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। हमें -1 तैयार करना है रिजल्ट के लिए, तो 1/2 लाने के लिए हमारा यहाँ पर क्या होगा 3/2 होगा। चलिए देखते हैं v की पावर 3/2 -1, w की पावर 3/2 -1 और v की पावर 3/2 -1 du dv dw। ओके, तो यहाँ 1/2 को क्या लिख सकते थे 3/2 -1, 1/2 -1 लिखेंगे तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया। तो आपका आ जाएगा 27 ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब इसमें सीधे डिजिट लगा दीजिए। डिजिट का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, गामा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा गामा एन गामा ऐसा करके होता था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों ऐड होगा +1 हो जाएगा। 3/2 3/2 3/2 +1। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो इसमें 3/2 ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इस 3/2 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, 3/2 को ब्रेक करेंगे 1/2 गामा 1/2, 3/2 को ब्रेक करेंगे 1/2। ये सब कैसे हो रहा है इसका मैंने एक लेक्चर बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको देख लीजिएगा, इसका कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो 3 3 6 6 + 3 9 9 + 1 11, ऐसे 9/2 + 1, तो 2 × 2 2 + 11 11/2, ये गामा 11/2 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 27/8 ए बी सी गामा 1/2 √π और √π। 11/2 को ऐड कर देते हैं। 11/2 को ब्रेक करिए, 9/2 7/2 5/2 और 3/2, फिर 1/2 गामा 1/2। तो ये गामा 1/2 की वैल्यू √π, इस √π से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से 1 8 जाके इसको कैंसिल कर देगा। ओके, और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 9 3 जा 27, ये 27 जाके कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा ए बी सी √π और ये सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना बच रहा है 35 यहाँ पर 1। तो ये जो है 7 3 35 और यहाँ पर एक 2 2 जा 4 बच रहा है, तो 2 2 जा 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया 4ABC/35 आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें बच्चों आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें 8 क्यों मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें 8 फलक होता है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम सॉल्व करते समय इसमें 8 मल्टीप्लाई किया गया, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, गामा -3/2, ये 3/2 तो आप सॉल्व कर चुके हो, लेकिन गामा -3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है, n 1 - n = π/sin nπ, ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए पहला लगाते हैं, जो है फर्स्ट सॉल्व करने के लिए
गामा -3/2, इस फार्मूले में n इक्वल टू -3/2 पुट कर देते हैं। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। कितना आएगा? -3/2, 1 यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, पाई अपान साइन -3/2 इंटू पाई। ओके, तो चलिए देखिए, गामा -3/2 कितना आ जाएगा? 5/2, पाई माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन 3π/2। ओके, तो इस 5/2 को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, और ये वैल्यू निकालना है। तो आपका आएगा क्या? -3/2 पाई अपान, इसको सॉल्व करेंगे, 180 पुट करेंगे और 99 साइन 270, और ये अपान जाएगा यहाँ से गामा 5/2। ओके, साइन 270, ये बच्चों 270 कैसे आया ध्यान दीजिएगा। 3/2, पाई की वैल्यू 180, 90 और 9 3 जा 270, ये 270। अब साइन 270 की वैल्यू निकालना है। तो साइन 270 की वैल्यू मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया है मैंने अपने वीडियो में, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख लीजिएगा। 2 पार्ट हैं, प्ले स्टोर में जाइएगा, उसमें प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, तो सॉल्व करना सीख लीजिएगा इसको। 360 माइनस 90, 360 माइनस करेंगे तो आपका ये 4 क्वाड्रेंट होगा, 4 में से ये 4 क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। 360 माइनस 4 में साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 270 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। ओके, तो पाई अपान माइनस, और ये 5/2 को ब्रेक डाउन करिए, 3/2, 1/2, गामा 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा? पाई अपान 3/4, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √पाई आ जाएगी। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/3, यहाँ 1 और यहाँ 1/2, 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो बच्चों क्या निकल कर आया? -3/2 की वैल्यू 4/3 √पाई। तो ये छोटी छोटी वैल्यू आप सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। ओके, आपका ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में n इक्वल टू -1/2 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? गामा -1/2, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, पाई अपान साइन -1/2 इंटू पाई। तो आपका ये आएगा -1/2, 3/2, पाई माइनस साइन π/2। ओके, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -1/2 पाई अपान -1, साइन 90 की वैल्यू 1, 3/2 अपान में जाएगा। तो इस 3/2 को पाई अपान -3/2 को तोड़ दीजिए, 1/2 गामा 1/2। ओके, 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 पाई गामा 1/2 की वैल्यू √पाई। ओके, तो -2 पाई 1 है, और ये पाई 1/2 ऊपर जाएगा, तो -2 पाई 1 -1/2। तो -2, ये 1 में से 1/2 घटेगा, पाई की पावर 1/2, और ये √पाई, -2 √पाई। तो बच्चों आपका क्या निकल कर रहा है? गामा -1/2 की वैल्यू -2 √पाई। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है, सो दैट द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कर्व x टू द पावर n y की पावर n की पावर an एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना था, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है, इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों? सोचिए, डबल इंटीग्रेशन dx dy, ये फार्मूला होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, जो ये कर्व दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्व दिया गया है इसी कर्व से शुरुआत करेंगे। तो x टू दी पावर n है, y टू दी पावर n है, a की पावर n है। इसी कर्व से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले a की पावर n से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1 होना ज़रूरी है। तो x बाई a की होल पावर n हो जाएगा, y बाई a की होल पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बनाना है, तो x बाई a की होल पावर n इक्वल टू u, y बाई a की होल पावर n इक्वल टू v। यहाँ से x निकालिए, x बाई a इक्वल टू u की पावर 1 बाई n, y बाई a इक्वल टू v की पावर 1 बाई n। ओके, अब यहाँ से dx निकालिए, dx a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 1 बाई n u की पावर 1 बाई n माइनस 1, और यहाँ du भी होगा। यहाँ पर dy निकाल लीजिए, a 1 बाई n v की पावर 1 बाई n माइनस 1 इंटू डी वी। तो ये dx हो गया, ये आपका dy हो गया। ओके, अब चलिए एरिया निकालिए। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालना था, तो वहाँ पर u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 और u प्लस v इक्वल टू 1 होगा। ओके, जहाँ पर हमने u v पुट किया है, ठीक है। तो आपका एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dx dy, पुट कर दीजिए वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन a बाई n u की पावर 1 बाई n माइनस 1 du dy की वैल्यू a बाई n u की पावर 1 बाई n माइनस 1 v, यहाँ v होना चाहिए, इंटू डी वी। तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर n स्क्वायर u की पावर 1 बाई n माइनस 1 v की पावर 1 बाई n माइनस 1 du dv। ओके, तो अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए बच्चों, ड्रिजल्ट वाला। सोचिए कैसे लगेगा, उसमें ट्रिपल में भी होता था, डबल में भी लगा सकते हैं। तो सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, a स्क्वायर n स्क्वायर गामा 1 बाई n गामा 1 बाई n ऐड कर लीजिए, 1 बाई n प्लस 1 m प्लस n प्लस 1। ओके, तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर n स्क्वायर गामा 1 बाई n का होल स्क्वायर गामा, ये 1 ऐड हो जाएगा, 2 बाई n प्लस 1। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमें ये प्रूव नहीं करना था, इसको अभी आपको तोड़ना पड़ेगा। याद करिए, गामा n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n इंटू गामा n लिख सकते हैं। तो आपका a स्क्वायर n स्क्वायर गामा 1 बाई n का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करिए, 2 बाई n और गामा 2 बाई n। तो ये n ऊपर जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो प्रूव करना था मिलाइए, n स्क्वायर 2n गामा 1 बाई n का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाई n, यही प्रूव करना था। ये आपका हो गया प्रूव बच्चों आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल 20 आपको लगा के दिखाना है। ये क्वेश्चन देखिए एक UP2 में आया है 2009 में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जांपल 20 लगाइए और एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करिए। एग्जांपल 20 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और आपको ये सॉल्व करना है। इसमें एरिया यूज़ होना है, एरिया निकालना है, फिर मास निकालना है
ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ईमानदारी से जो है इसको सॉल्व करिएगा और बिना देखे इसको लगाइएगा, फिर मिलाइएगा। ओके, तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा भी होगा। ये आपके सामने वीडियो है।